आप लोगों का ध्यान बस अमेठी डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके खैरागढ़ की तरफ ले चल रहा हूं। खैरागढ़ जो कि झांसी से 70 किलोमीटर दूर बसा प्रांत जिसका नाम है खैरागढ़। खैरागढ़ के जमींदार भानु प्रताप सिंह अपनी हवेली में बैठे नजर आए। देखिए प्रिय दोस्तों, ठाकुर भानु प्रताप सिंह अपने नौकरों से क्या वार्तालाप करते हैं दोस्तों। पेश चिता से निकली चिनगारी, दुल्हन और कफन उर्फ डाकू जागीरा। ठाकुर भानु प्रताप की, ठाकुर भानु प्रताप की, ठाकुर भानु प्रताप की, ठाकुर भानु प्रताप की। छोटो और निरहुआ बाबू, ये खैरागढ़ रियासत है। क्यों नहीं? खैरागढ़ रियासत में हमसे पहले यहाँ के जमींदार हमारे पिताजी थे। क्या नहीं? उनसे पहले उनके पिताजी थे। निरहुआ बाबू, ये जमींदारी हमको विरासत में मिली है। यानी बाबू आपके पिताजी के पिताजी थे, उनके 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 पिताजी के पिताजी थे। आपके रियासत में दी गई हम खैरागढ़ के आप माने जाने जमींदार हैं। तो बाबू हम दोनों भाइयों से क्या कहना चाहते हैं? रहो हाँ, ये खैरागढ़ की रियाया, आप खैरागढ़ रियासत के जमींदार हैं। खैरागढ़ की रियाया हैं? मेरा बहुत सम्मान करती है। जमींदार खैरागढ़ की रियासत आपके नाम की पूजा पाठ करती है, आपके नाम की जयकार करती है, आपके तस्वीर को लगाकर सुबह शाम पूजा पाठ करती है। यहाँ तक कि नहीं लंबादार, यहाँ की कितनी औरतें आपके नाम की करवा चौथ भूखा हम जिधर से निकलते हैं, हाँ, रियाया सम्मान से अपने सर को झुका लेती है। क्यों नहीं मालिक? सुन लो, जौनी की लम्बरदार गुजर हो थी। हाँ, जौनी की लम्बरदार गुजर हो थी। गुजर नहीं, फकीर होते, गुजरते हैं। जौनी की लम्बरदार गुजरा थी। हाँ, वह कहती, जौनी कहती जा पूरब जाए, जा पश्चिम जाए, क्यों नहीं? जा उत्तर जाए, हाँ, जा दक्षिण जाए। यहाँ की जनता ऐसे निहोर जाए। सम्मान से अपने सर को झुका लेती है। बाबू हम दोनों भाई जानता ही आपका सम्मान करा थी। निरहु वो इस खैरागढ़ की रियाया हैं? मंदिरों में जाकर पूजा करती है और भगवान से प्रार्थना करती है। वही तो बाबू, भगवान से विनती करती है कि जमींदार हो तो ठाकुर भानु प्रताप सिंह। यही तो हम दोनों भाई सोचते हैं कि आप चारों दिशा में पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जाते हैं। यहाँ की जनता यही सोचती है कि हमारे जैसे जमींदार किसी इलाके में नहीं होंगे जिनका शुभ नाम है भानु प्रताप। मालिक एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। क्या बात है छोटो? मालिक बात यह है, कुछ आपको पता है? पता नहीं। आपको पता नहीं है? आपके भाई छोटे विजय सिंह आपके नाम को गंदा कर रहे हैं। छोटो
मालिक आपके नाम का गंदा नहीं, इनका नाक कटा रहे ना। अरे हुआ और छोटू मालिक साफ साफ बता कि बात क्या है। मेरा भाई विजय सिंह कौन सा ऐसा गलत काम कर रहा है जिससे हमारी नाक कट रही है। मालिक बात यह है, अब तो छोटे भाई जो कि शराब पीने लगे हैं, रंडी के कोठों पर जाने लगे हैं, यहाँ तक जुआ भी खेलने लगे हैं। मालिक वो जिधर जाते हैं आपके नाम को बदनाम करना चाहते हैं। ये बाबू जुआ खेलें, शराब पिए, रंडी कोठे पे जाए। अरे लम्बारदार, यहाँ तक क्या कोई छोटे भाई लड़ाई झगड़ा पे हमेशा उतारू रहते हैं। मेरा हो और छोटू मालिक हमारे खानदान में हाँ हमारे पिताजी से लेकर क्यों नहीं हमारे आजा पर बाजा ये किसी ने शराब को हाथ नहीं लगाया। नहीं लगाया है, कोई भी रंडी के कोठे पर नहीं गया, नहीं गया है मालिक, किसी ने जुआ की तरफ नहीं देखा। नहीं देखा मालिक। और ये मेरा भाई लेकिन मेरा भाई विजय सिंह हमरे सम्मान से खेल रहा है। क्यों नहीं मालिक? बाबू आपका खानदान न कबो शराब पीस, न कबो लड़ाई झगड़ा कहीस, नहीं न जुआ खेले, नहीं न रंडी कोठे पे गए। नहीं लेकिन आपका छोटा भाई आपके नाम पे कलंक है। कलंक हो रहा है छोटू मालिक। विजय सिंह हमारी बेइज्जती करवा रहा है, क्यों नहीं? मेरे नाम को डुबा रहा है। क्यों नहीं? और उस नालायक को मैं जेल में छोड़ूंगा। आपका छोटा भाई बाबू बैठ जाइए, बैठ जाइए, सिट डाउन, सिट डाउन। हम सब नौकर चाकर है, जोन देखी नो ही बता रहे हैं। आप तो रेलवे निकाल लें। रेलवे ने प्लेटफार्म निकाल ली। रिवाल्वर मालिक की जय हो। कहा बात है छोटू? बाबू बात यह है कि भैया सौरभ आपसे मिलना चाहते हैं। इजाजत है। जैसी आज्ञा बाबू। पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बात है बेटा, बोलो। तो पिता श्री के चरण में सौरभ का प्रणाम। पिता श्री के चरण में सौरभ का प्रणाम। यही आशीष दीजिए सिद्ध होए ममे। यही आशीष दीजिए सिद्ध होए ममे। तो बेटा सौरभ खुश रहो, निस दिन बढ़े। बेटा सौरभ खुश रहो, निस दिन बढ़ेगा। और ब्रह्मा विष्णु शिव सदा लखे तुम्हारा।
बेटा सौरभ, हाँ डैडी। आज अचानक मेरे पास आने का कारण? डैडी मैं आज एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। क्या बात है बेटा? डैडी मैं इंटर में फर्स्ट आया हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा, हमारा नाम रोशन करो। भैया लिंटर में फर्स्ट हो गई। इंटर नहीं, छत में फंस आया। फिर कहा कि भाई इंटर इंटर हम जाने कहा। और डैडी बोलो। और पुलिस इंस्पेक्टर का फॉर्म निकला है जिसमें डैडी मैं भाग लेना चाहता हूं, और बगैर आपके आशीर्वाद से मेरा कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। बेटा सौरभ, ये तो बहुत अच्छी बात है। भर्ती हो गया। अभी नहीं, अभी हमें एग्जाम देने जाना है और डैडी से मैं आशीर्वाद लेना है। भैया भैया भर्ता हो जाइए कंडक्टर में। बर्तन ही चोखा हो जाएगा। और फिर जब भैया भर्ता हो जाइए ना माले तो हम जहाज ऑन करो। मतलब जहाँ हम दारू बनाई, जहाँ दारू बेची, जहाँ मारपीट करी, भैया तो हवाई करिए। हम तो कहते ही अब भैया इंस्पेक्टर हो जाइए तो जहाँ जहकन्या रिपला धैके दगे गोली। ये क्या कर रहा है तू? जब न रिपला नहीं, न रिप नहीं दे कि पैसा ले रहे हो तो मार के छोड़ू ली। अब भैया हमारे इंस्पेक्टर हो गए, हमका कौन डरनिया। जहाँ जतना करी सिनारा और जहाँ जतना करी चोरी, हमका कौन डरना। अरे वो पुलिस इंस्पेक्टर बनने जा रहा है, देश का रक्षक बनेगा, और तुम लोग अब जब भैया इंस्पेक्टर हो जाएंगे और जहाँ जहका पकड़ी चुरा लाई, जहाँ जहका खांसी चुरा लाई, मैं तो जाऊंगी चुरा। पकड़ी नहीं, मैं तो भैंस खोलूंगी। ए छतुआ, ये तुम लोगों की साली चाल कैसे बदल गई? छोटू, होश में हो जाओ बेटा। निरहु, तू समझदार है। भैया इंस्पेक्टर जी हैं, भैया इंस्पेक्टर जी हैं, हम तो बुढ़ापा के साथ करब छीन। अरे वो देश का रक्षक बनने जा रहा है, तुम लोग उसके नाम को बदनाम करोगे? कितनी शर्म की बात है। हम तो कुछ न करबे, चोराई के बाहर कटबे गुब्बारा। तो कुछ मत करना, सीधा सलवन चले जाना। बेहुदा बेटा सौरभ, ये तो बहुत खुशी की बात है क्यों नहीं डैडी? कि तुम देश के रक्षक बनोगे। बेटा बाबू मानोगी नहीं, सारे गांव में पा दूंगी, मानोगी। गोला दगाना, गोला जब सौरी पा जाएगा, पिस्टल लगाना, बम लगाना, खुशियां मनाना, हवेली में जश्न मनाना। बेटा सौरभ, हाँ डैडी। मेरी बात को गौर से सुनो। और मेरे लाडले जो है इच्छा है, मेरे लाडले जो है इच्छा है मेरी, और न जाओ है तेरी और ये खुशियां
सौरभ, हाँ डैडी। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। क्यों नहीं डैडी? अपने मकसद में कामयाब हो। जी डैडी। डैडी, मुझे इलाहाबाद एग्जाम देने जाना है, तो इस वजह से मेरे साथ में छोटू को भेज दीजिए। ए छोटुआ, तुझे सौरभ के साथ इलाहाबाद जाना है। पिताजी, पिताजी, क्या हुआ नहीं रहू? क्या हो गया? क्या करने जा रहा है? नहीं रहू, वो एग्जाम देने जा रहा है। हाँ नहीं रहू, ऐसा है कि तुम मेरे पास रहो, मेरे साथ में रहोगी, क्योंकि तुम्हारी जरूरत हर वक्त मुझे रहती है। और छोटू जो है ये कभी कभी हमको छोड़ करके ये सलवन चला जाता है। भैया देखा मेरे डैडी कितने अच्छे हैं। क्यों नहीं भैया? क्योंकि मैं कोई भी कार्य करता हूँ तो बगैर अपने पिताजी का आशीर्वाद लिए मैं नहीं जाता हूँ। पिताजी, कि तुमसे बना मेरा जीवन, तुमसे बना मेरा जीवन, ये सुंदर सफल सलोना, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न हो। बाबू, हाँ भैया चले गए, पेपर दिए, हाँ आप बैठो, कोई आवाज दे रहा, मैं थोड़ा मिल के आता हूँ। देख कर आओ। लम्बादार कौन है गेट पर? गेट पर आवाज लगाने वाली, हम थोड़ा शर्मा रहे हैं शर्माओ नहीं। कि आज आपके सामने ठाकुराइन साहिबा आपसे मुलाकात करना चाहती हैं। ठाकुराइन साहिबा? ये कहे लम्बादार ठाकुराइन साहिबा आए, क्या उन्हें वापस कर दें? इजाजत है। ठाकुराइन साहिबा भरे दरबार में आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है, आप आइए, आपका स्वागत है। नहीं रहो, कल्याण होगा, कल्याण हो, आयुष्मान भव। नालय नाथ, यदि इजाजत हो तो चंडी की दासी आपसे कुछ कहना चाहती है। ठाकुराइन बोलो, क्या कहना चाहती हो? और चरे कमरे को छू करके
मुस्कुराए नाथ शांत रहो। क्या बात है नाथ? आखिर आज क्या बात है? इतना सज धज कर मुस्कुराते हुए मेरे पास आई हो। नाथ आखिर ये बताओ कि ये बिजली कहाँ गिरेगी? नाथ, आप एक समझदार पति हैं। आप मेरी मुस्कुराहट देखकर समझ सकते हैं कि एक पत्नी सज संवर कर अपने पति के पास क्यों जाती है। लम्बादार, अगर एक पत्नी सुलह श्रृंगार करके लाली लिपस्टिक लगाए के, सेंदूर लगाए के, टिकुई लगाए के, माथे बिंदिया लगा के आवे तो पति समझ जाए चाहिए। पति समझ जाए चाहिए या तो दुल्हन सोना चांदी लई है और या तो साड़ी सूड़ी लई हैं या तो नैहरे जई हैं। क्या लावा? हम तो कहे थे मालिक मालकिन तू अन्न का भूखी यहाँ की। बहुत मारूंगा रे। नाथ मेरी बात ध्यान देकर सुनो बोलो। कि आज मैं आपके पास सच सवर कर हंसते मुस्कुराती क्यों आई? वही तो जानना चाहता हूँ। नाथ, और मेरी चलती जवान और तड़पती फिरे, और मेरी चलती जवान और तड़पती फिरे, और वस्ल का जाम मुझको पिला दीजिए। और आग तन में बदन में बढ़ी जा रही। ठाकुर साहब, आग तन में बदन में बढ़ी जा रही, लेके बाहों में उसको बुझा। ये टाइलर बदल में मेरी आग लगी है, आखिर इस आग को कब बुझाओगी? क्योंकि मेरी जवानी मेरे पास। वही बात आ गई ना, कौन से? वही बात आ गई। कहे जैसे चूहे महुआ राजा लीलावती। कहो नाथ, मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया, क्या समझाया? फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आता। वो कौन सी बात है नाथ? आप खुले शब्द में मुझे बताएं। तो मुझ में मर्दाना कम जारी का है ये सब, मुझे में मर्दाना। मुझ में मर्दाना कमजोरी का है ये सब, लखनऊ से दवा कराता हूँ मैं, डॉक्टर ने मिलन से और मना है किया, सख्त अफसोस बस मिलना पाता हूँ मैं। निरहुआ, तूने कुछ सुना रे? रे मलकिन, अरे ठाकुर साहब की दवा लखनऊ से चल रही है। हमका लागत है मलकिन लम्बरदार वही लायक के होइए नहीं। ए
लेकिन मैं क्या करूं, ये मेरी जवानी मेरे बस में नहीं है। अरे मलकिन, हम दोनों भाई जानते हैं तो हाँ जवानी भग भग ठाकुर साहब, यही बहाना तुम्हारा 22 साल से मैं सुन रही हूँ। आखिर ये कब पूरा होगा? ये लीलावती की जवानी कैसे ही पानी पानी हो जाएगी? निरहुआ, तुम्हारे लंबरदार मेरे लायक कभी नहीं है। अरे इनकी दवा लखनऊ से चल रही है। अरे जरा सोच मेरी जवानी का क्या हो। लम्बरदानी का क्या जवानी जवानी हमका लागत है लम्बरदार मलकिन के धात गिरतिया। तो मलकिन को समझा, बस थोड़े दिन की बात है, वरना खुशियों के लड्डू खिलाएंगे। मलकिन स्वामी, मेरी बात सुनो स्वामी, यही बहाना तुम्हारा 22 साल से चल रहा है। मेरी बात ध्यान देकर सुनो राजा। क्या है? तो शादी के साल बाए तो और गुजरे मेरे करवटे में बदलती रही रात दे, और रोज का ये बहाना और तुम्हारा हुआ आके मुझको गले से आखिर ये मेरी जवानी 22 साल से परेशान है। अरे एक पति का ख्वाहिश होता है कि कब उसका पति उसके पास आए, कब उसका पति उसके पास आए और उस पत्नी की खटिया बोले लीलावती, लीलावती, डॉक्टर ने कहा है कि जब तक दवा चलेगी तब तक तुम ठकुराइन के पास नहीं जाओगे। सरगई जाए डॉक्टर, सरगई जाए दवा। अरे छटुआ, मैं तो कटिया लगा रही लेकिन कटिया ढीली होकर गिर जाती है। मलकिन यह बात बताओ, जब तुम जानत रही है बड़के लम्बरदार के करंट नहीं ना तो कैसे बियाह गई है? अरे अरे छटुआ, क्या बोल रहा है? जैसे रजनवा सलवन गया था। ए राजा, देखो ये सब बहाना मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ प्यार करो, क्योंकि तन और बदन में मेरी आग लगी है। अरे मेरी जवानी, ए राजा, कि गवला करा के घरे लैला, अरे बड़का विपद कपारे धैला, कि गवला करा के घरे लैला, कि बड़का विपद कपारे धैला, कि हे हो बलमी तन्हाई के भारी परल बा समीज में, हर समीज में, समीज में, कि बर्फ के पानी रगड़त डाले राजा अपना चीज पे, हर बर्फ के पानी रगड़त डाले राजा।
तरह का अपना मौसम बनी जाए। आगे मैं राकेश भैया लालपुरा कहने वाले जामो कहने वाले 51 रुपए की नाम आया है। उनका कहना है लंबा तक करंट नहीं ना तो हमें राकेश भैया करंट फैला है। म्यूजिक रेडी। जवानी के चारा था दुनो गुदाम हमर बाहाता कलाए जलवाए राजा मिल के मन बड़ा करता सच पता तबानी रहेला बतावा मीर के और मीर के ओ मीर के कि बर्फ के पाले हेलो स्टॉप। ये आगे राइटर महोदय ध्यान दीजिए। अप्पू भैया जो कि मुंबई निवासी है, ये घर मालिक के लिए 50 रुपए एक व्यवहार और 7 रुपए में 20 रुपए का इनाम। कहते हैं लम्बड़दार दवाई करा लियो कैसे चलो अरे मेरे राजा, आखिर ये मेरी जवानी कब तक बर्बाद करोगे? आ जाओ ना राजा, सिर्फ एक बार आ जाओ। ए राजा मान जाओ ना। अरे मेरे जवानी के पाले राजा राजा पाले राजा या बोला छे देते और भरत के पाले राजा राजा जब तक हमार बाजा न बाजे जब तक तोहार बाजा ए निरहुआ बाजे जाए मजे न मजे बाजे। ए राजा मान जाओ ना। मालकिन के गंगा के बाबू मालकिन के किरवा हेलो स्टाफ। ये आगे माननीय श्रीमान बड़े भैया उठाई गिर जो कि अनिल प्रजापति भैया जहां कहीं हो हमारे उठाई गिर भैया से मिलने का संपर्क करे। अजबगढ़ मालिक और उनका कहना का है 20,000 रुपया इनाम लिया कहा थी शिलाजीत पियो शरीर टन टन करे। मालकिन शिलाजीत पियाओ। अरे कुछ भी खिला रहे, कम से कम मेरी जवानी तो बर्बाद ना हो। तुहार जवानी का हो गए नरदहा में पानी हो गए। ए राजा की तड़पेला मोरी चलल जवानी कबले लगने लगी। हे राजा दे बाजा बाजी की बाजी बहुत जल्द बजेगा। हाँ तसल्ली खितल पे मोर चल जवानी कबले लगने लगी। कि हे राजा जी ओ बाजा बाजी की ना बाजे। कि हे राजा जी ओ बाजा बाजी की ना बाजे। बहे पुरवैया हवा भोसेला समीज में होता गुद गुद
आगे महोदय ध्यान दीजिए, ये आगे जान मोहम्मद ग्राम अजमगढ़ के रहने वाले हैं। ये 50 रुपया का व्यवहार पार्टी हार की स्वागत करते हैं। सॉरी, हम इतने देर से उसको समझा रहे हैं और तेरी समझ में नहीं आ रहा है। निकल जा यहाँ से। हाँ मैं आगे चली जाऊं। हाँ, अरे मेरी जवानी के क्या मेरा मूड डिस्टर्ब मत कर। निरहुआ, बहुत मारूंगा। निकल जा। ठीक है ठाकुर साहब, आज तो मैं जा रही हूँ, लेकिन कैसा ममरी मचलती जवानी की, जब तक लीलावती प्यार नहीं करेगी ना खैरागढ़ में चैन से रहेगी, आना तो मैं रहने देगी। ये समझ लो, जब तक प्यार नहीं करूंगी तब तक चैन। हेलो, स्टॉप। ये आगे छा गए, उठाई गिर आ गए। ये आगे उठाई गिर अनिल प्रजापति भैया, जहां कहीं हो हमारे उठाई गिर से संपर्क करिए। वीडियो के दाहिनी साइड में बैठे हुए मालिक, उनका कहना है क्या? कहा थी दूध माँ घोर के शिलाजीत पियो, तुम्हारा शरीर सीधी हो जाए। इसका मतलब ये है हाँ, कि उसको भी कमजोरी रही होगी। क्यों छटुआ बबुआ? और निरहुआ, उनका कमजोरी रही, अपने मेरा दुख रहा, शिलाजीत पे हैं, उनके शरीर तंदुरुस्त हो गए, ते तुझसे बतावा के तू शिलाजीत पिया। निरहु, हम तो कहे थे बाबू हमारे बच्चे दाने में गांठ ही है, कौन दवाई बता दिया। बेहुदा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि जब तक दवा चलेगी तब तक ठाकुरान के पास मत जाना। मत जाना। निरहो, हाँ बहुत बेइज्जती हो गई यार। बाबू, अब बेइज्जती तो है न होए। छोटो और निरहो, अब दवाई काम कर रही तुम्हारे। हम इसी वक्त जाएंगे लखनऊ और डॉक्टर साहब से बात करके हाँ, उससे बैठ करके परामर्श करेंगे। हम तो कहते ही बाबू तुम लखनऊ ना जाओ, कहाँ जाए? हैं तुम रहो, हम आशा बहू को बुला ली। आशा बहू को बुला ली, अब आशा बहू से बताई हाथ डाक चेक करें का कमी है। एकदम आशा बहू को बुलाइन, हम कहें बताओ आशा बहू का कमी, तो आशा बहू कहें तोहरे बच्चे दाने में कमी है। हम कहें मेरे बच्चे दाने में का कमी है, कहें तोहरे बच्चे दाने में गांठ ही है। आदमियों के बच्चे दानी नहीं होती नालायक, लेकिन आशा बहुत कहीं हमारे बच्चे दाने में पागल है तेरी तरह। सुनो, जब तक हम लखनऊ से वापस न आए, हाँ तुम लोग यहाँ की देख रेख करना। क्या नहीं, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं होगी। और हम बहुत जल्द लखनऊ से वापस आएंगे। क्या नहीं होगी। और तुम्हारी मौसी को खुश करेंगे। देखो भैया, हमारे मालिक कमी तो है ये है, और का यार? हमका सबका कमी नहीं ना। हाँ हम सब गंगा कसम कहा था, हाँ, सहरी सौरी 12 नंबर बकरा मुर्गा सब पेलो पेल लगाए है। लेकिन कहना क्या है, कहे बहुत भाग मानुष तल पावा, अजय के द्वारे मनुष्यावा। कहना क्या है, कैसे भैया? कि मनई के पाए बाटा तनवा, हे भैया मनई के पाए बाटा तनवा, जन्मवा बेकार ना करा, हे भैया मनई के
भैया मनई के पाए बाटता नेवा जन्मवा बेकार ना कराहे भैया मनई के कहने कहे कौड़ी के चूनी चूनी माला बनाओ हो कौड़ी के चूने चूने कौड़ी के चूनी चूनी माला बनाओ हो इहो नहीं जाइए तोरे संगेवा हे भैया इहो नहीं जाइए तोरे संगेवा जन्मवा बेकार ना कराहे भैया मनई के हेलो, ये आगे अप्पू भैया ग्राम मवई निवासी है निरहू भैया। ये मसाला खाने के लिए हमारे तुम्हारे लिए 10-10 रुपए का इनाम 20 रुपया। हे कैसे? मनई के पाए बाटता नावा जन्मवा बेकार ना कराहे। कौड़ी के चूनी चूनी महला बनाओ हो कौड़ी के चूने चूने भैया कि जहाँ जितना पैसा इकट्ठा कर लिया घर द्वार बना ले लेकिन कोई साथी संगति रहना कौड़ी के चूनी चूनी